संकल्प अब हम लोग संकल्प बनाने जा रहे हैं और ये इतिहास का पहली सरकार होगा जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। और ये जानकर आश्चर्य आपको लगता होगा कि जिस सरकार ने 2014 से लेकर 2019 तक 530 संकल्प में मुद्दे रखे थे और उसमें से 529 संकल्प को पूरा किया। ये कोई सरकार आपको नहीं मिल सकती। आजादी के 75 वर्षों के बाद ऐसी सरकार मिली है जो गारंटी के साथ जनता के साथ किए हुए वादे पूरा करती है। और 2019 से लेकर 2024 तक में 234 संकल्प में मुद्दे खड़े किए थे। उसमें से 222 मतलब 95% मार्क्स के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पास कर गए। और इतिहास है कि नरेंद्र मोदी जी यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो एक बार कमिटमेंट कर देता है उससे पीछे नहीं हटता। नहीं तो आप सोचिए कि 1950 और 51 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 370 को हटाने के लिए जो संकल्प लिया था उसको खत्म करने में जरूर 70 वर्ष लगे, लेकिन जब भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी तो 370 को खाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। भगवान राम मंदिर, भगवान हमारे आराध्य हैं। ये पूरा भारत जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया था तो पहले पृष्ठ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का फोटो दिया, इसलिए कि मर्यादा से देश चले और देश के विकास का सपना देखे। इसलिए आज विकसित भारत मोदी की गारंटी का जो संकल्प है, इसके लिए आज बिहार के लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं। आज इसकी शुरुआत हम लोग बिहार में करेंगे। जो जन आकांक्षाओं के मुद्दे हैं वो जनता के बीच से भी आए और हमारे सभी मंडलों तक, हमारे मंडल अध्यक्ष सभी जगह जिस तरह यहाँ काउंटर लगे हैं, हम इस अभियान को चलाएंगे और नीचे लोगों से संकल्प लेना चाहते हैं, आम लोगों से राय लेना चाहते हैं देश कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि मोदी जी ने देश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया। और मैं सबको कहता हूं, किसी पार्टी को हिम्मत है अपने मैनिफेस्टो के साथ बैठे और मैं भी अपने मैनिफेस्टो के साथ बैठूंगा। किसी पार्टी को हिम्मत नहीं है कि 99 आदरणीय विजय सिन्हा जी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, इनका भी स्वागत करता हूं। और किसी भी पार्टी को यह हिम्मत नहीं है कि कोई ये कहे कि हमने 99% जो संकल्प लिया था उसको पूरा कर दिया। सिर्फ मोदी है तो गारंटी है। और लोग लेकर बैठे संकल्प को, अपने मैनिफेस्टो को लेकर बैठे और बताएं उन्होंने क्या किया नहीं किया। हम तो एक एक मुद्दे पे जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जहां 5 किलो अनाज गरीबों को देती है खाने के लिए, तो 5 लाख का इलाज करने के लिए भी आयुष्मान भारत देती है। एक एक घर तक कोई प्रधानमंत्री कभी सोच नहीं सकते कि प्रधानमंत्री जी शौचालय की बात करेंगे। एक एक गरीब परिवार के घर तक शौचालय निर्माण कराने का काम किया।
एक एक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, एक एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, और अब पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शुद्ध पेयजल जो बेसिक नीड है आम लोगों का, उसको एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो सरकार सत्ता में बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेतृत्व बैठ नहीं सकता है, और लगातार चाहे वो सांस्कृतिक विरासत हो, चाहे वो समाज के कल्याण का मामला हो, गरीब कल्याण का मामला हो, और लोग बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि महिलाओं को जब इतना बड़ा सम्मान नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से दिया गया, तो कई कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि ये तो मेरा सपना था, मेरे पूर्व प्रधानमंत्री का सपना था। तो वही तो मैं कह रहा हूं, सबका सपना पूरा करने का गारंटी मोदी है, और मोदी भी गारंटी को पूरा करता है। कैसे मतदान हुआ, और बिहार के लोकतंत्र का चीरहरण करने का प्रयास 12 तारीख को किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी पहले वो तो लिख के दे। और हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है ये बिहार की जनता को जल्द पता चलेगा। किस तरह बिहार के लोकतंत्र को चीरहरण करने का प्रयास किया गया था, ये पूरे बिहार में देखा। ये पूरी बिहार की जनता जानती है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने का शुरुआत किस पार्टी ने किया है। ये भ्रष्टाचारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, इसको पूरे बिहार और पूरा देश जानती है। आरजेडी तो कह रही है कि अगर अध्यक्ष न्याय संगत कार्रवाई करेंगे तो सदस्यता जानी चाहिए, और सभी की सदस्यता के लिए उनको ये बताना चाहिए था ना कि जब अध्यक्ष जी का चुनाव हो रहा था तो 5 माननीय विधायक को कहाँ रखे हुए थे। इसका जांच होगा ना पहले गुंडा राज हटावे तब न बात करें। एकदम बिहार की जनता को स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, बिहार में माफियाओं का राज नहीं चलने दिया जाए। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये तीनों माफियाओं के लिए बिहार विधानसभा कानून बनाएगा और शीघ्र कार्रवाई होगी। धन्यवाद। मेरा आग्रह है कि सुझाव पत्र की स्थिति में चलिए धन्यवाद।